क्या आपने कभी किसी पेड़ को डांस करते हुए देखा है? या आपको पता है कि शब्दों से भी मैजिक हो सकता है? कैसे? तो ये पॉसिबल है ऐसे फिगरेटिव लैंग्वेज की यूज़ से या इसकी मदद से। तो फिगरेटिव लैंग्वेज होती क्या है? सो वर्ड्स और एक्सप्रेशंस दैट डिविएट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग। वो वाले वर्ड्स या वो वाले एक्सप्रेशन जो उनके रियल मीनिंग से, लिटरल मतलब रियल मीनिंग से बिल्कुल हटके होते हैं। मतलब उनका वर्ड्स का मतलब कुछ और होता है पर वर्ड कुछ और होते हैं। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज। तो आज के हमारे लेसन का टॉपिक है फिगरेटिव लैंग्वेज और देखते हैं इस लेसन में हम क्या क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल होगी इंट्रोडक्शन, फिर है डिफरेंट टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेजेस, मतलब आपकी कौन कौन सी अलग अलग तरह की फिगरेटिव लैंग्वेज हो सकती है, और लास्ट में फिगरेटिव लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब अलग अलग तरीके से हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो लेट अस रीड द डिस्क्रिप्शन। एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको कि होता क्या है। फिगरेटिव लैंग्वेज रेफर्स टू द यूज़ ऑफ वर्ड्स और एक्सप्रेशंस दैट डिविएट फ्रॉम लिटरल मीनिंग to create a particular effect or convey a vivid image or idea। इसका सरल शब्दों में, इजी भाषा में ये मतलब है कि फिगरेटिव लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज हो सकती है, ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं और वो बिल्कुल ही उनके दिखावे, जो उनका अपीयरेंस है उससे उनका रियल मतलब बिल्कुल ही अलग होता है। इसको क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि हम एक ख़ास इफ़ेक्ट दे सकें अपने जो भी हमने लिखा है उस चीज़ को, जो भी हमारी राइटिंग है उस चीज़ को एक अलग सा इफ़ेक्ट दे सकें, कुछ ख़ास फीलिंग्स, कुछ ख़ास एक्सप्रेशंस रीडर में उसको, उन वर्ड्स को पढ़ के आए, उस रीडिंग को पढ़ के आए, तो हम फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब एक और डेफिनेशन देखिए। द पर्पस ऑफ यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज इन राइटिंग इज़ टू एनहांस द रीडर्स एक्सपीरियंस एंड एंगेज देयर इमेजिनेशन। मतलब हम अपनी राइटिंग में इस वजह से फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं ताकि हम रीडर का एक्सपीरियंस एनहांस कर सकें। एनहांस मीन्स बढ़ा सकें, उसको और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस दे सकें। अपने दिमाग में जो हम चीज़ सोच रहे हैं वही सेम इमेजिनेशन हम रीडर के माइंड में भी हम सेट कर सकें और उनको अपनी बात अच्छे से समझा सकें, मतलब अपनी फीलिंग्स को दर्शाना अलग अलग शब्दों के ज़रिए। एग्जाम्पल देखिए, अब एक बच्चे की फ़ोटो बनी हुई है यहाँ पे, तो देखिए अगर हमने नॉर्मल लैंग्वेज में कहना हो कि वो ज़ोर से बोलता है या उसकी आवाज़ बहुत तेज़ है तो हम कहेंगे हिज वॉइस इज़ लाउड, वो तेज़ बोलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ पे जो रीडर हैं उसकी माइंड में एक इमेजिनेशन बन जाएगी, एक छवि बन जाएगी कि उसकी आवाज़ तेज़ तो है, पर बच्चे की आवाज़ तेज़ तो है, कितनी तेज़ है, किस तरह की तेज़ आवाज़ है, क्या वो एक चाकू जैसी है तेज़, या एक ट्रेन जैसी है, या शेर जैसी है, कैसी है भाई। अब देखिए दूसरी एग्जांपल, हिज वॉइस वॉज अ थंडरस रोर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट। मतलब आर्ग्यूमेंट करते दौरान, बात करते दौरान, डिबेट करते दौरान उसका जो रोर था, जो उसकी आवाज़ थी, वो थंडरस रोर जैसी थी। रोर क्या होता है? शेर की गरजना, शेर की जैसे वो दहाड़ता है। और थंडर मीन्स जो बादल गरजते हैं, मतलब बादल की बिजली गरजने की जैसी, या फिर शेर के गुर्राने की जैसी उसकी आवाज़ थी। इतने तेज़ वो बोला, इतनी ज़ोर से वो बोला। अब अगर हम पहले सेंटेंस को देखें तो हमें सिर्फ ये पता लगता है कि उसकी आवाज़ तेज़ थी, हमें ये नहीं पता कि वो गुस्से में तेज़ थी या वो वैसे ही लाउड बोलता है। लेकिन दूसरे सेंटेंस से हमें क्लियरली पता लग रहा है कि वो गुस्से में था और उसकी आवाज़ थंडर जैसी थी। और थंडर कब होता है? जब गुस्सा आता है, जब बहुत ज़्यादा गर्जाहट होती है या बहुत ज़्यादा तूफ़ान वाला मौसम होता है। तो यहाँ पे देखिए, देयर आर 3 की पर्पसेस, मतलब हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके 3 पर्पज़ ये हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट विविड इमेजरी, भिन्न भिन्न प्रकार की इमेजरी माइंड में अगर हमें पैदा करनी है, रीडर को अच्छा एक्सपीरियंस देना है, तो हम फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, द स्टार्स लाइक रेडियंट डायमंड्स ब्राइटनड द नाइट स्काई। अब हम सिंपल शब्दों में से कह सकते थे कि द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, पर यहाँ पे हमने कहा जो तारे हैं वो चमकदार हीरे की तरह रात में आकाश में, आसमान में दिखाई दे रहे हैं।
तारों की तरह, वो रोशनी वाला तारा नहीं है, वो हीरे वाला तारा है, ठीक है। सेकंड में देखिए, एड डेप्थ टू द डिस्क्रिप्शन। अगर गहराई, अगर डूंघाई में जाना है तो भी हम फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, इन द ब्लूमिंग गार्डन बीज बज्ड अराउंड द फ्लावर्स मेकिंग इट फील लाइक अ फन कॉन्सर्ट। मतलब कि ब्लूमिंग गार्डन जो है, ब्लूमिंग क्या होता है, जो खिल रहा है, जो खिल रहा गार्डन है, मतलब जिसमें फूल खिल रहे हैं, वहाँ पे बीज ऐसे बज़ कर रही हैं, ऐसे भिनभिना रही हैं फूलों के आसपास, जैसे कि एक फ़न कॉन्सर्ट हो रहा होता है। मतलब कि कोई अच्छा सा बच्चे किसी कॉन्सर्ट में घूमते हैं तो वैसे ही लग रहा है जैसे गार्डन में फूलों के आसपास बीज मंडरा रही हैं, कोई कॉन्सर्ट चल रहा है, ठीक है। थर्ड देखिए, इवोक इमोशंस। इमोशंस इवोक करने के लिए, इमोशंस पैदा करने के लिए। एग्जाम्पल, द बीच इज़ आ हैप्पी प्लेस दैट मेड मी फील फ्री एंड टुक अवे माई वरीज। मतलब बीच एक हैप्पी प्लेस है, अब बीच को ही हैप्पी प्लेस कह दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरी सारी वरीज मुझसे दूर लेके चला गया कोई, मतलब मुझे अच्छा लगा, बीच को हैप्पी प्लेस कह दिया गया। बीच एक जगह नहीं है, एक हैप्पी प्लेस है, ठीक है। सो कितने टाइप की होती है ये फिगरेटिव लैंग्वेज? फर्स्ट ऑफ ऑल, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, एलिट्रेशन एंड ईडियम्स। तो डिस्क्रिप्शन देखिए, इसकी अलग अलग चीज़ की डिस्क्रिप्शन ऐसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिमिली। सिमिली, इसको स्माइल नहीं बोलना, ये है सिमिली, ठीक है। सो सिमिली क्या है? अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक, एज और दैन। मतलब दो चीज़ों के बीच में हमने कंपैरिजन करना है, सिमिली तब यूज़ करते हैं जब कंपैरिजन करना हो दो चीज़ों के बीच में। और किन वर्ड्स से हम कंपैरिजन करेंगे? दो वर्ड्स हैं हमारे पास, लाइक, एज या फिर दैन, ठीक है। देन द गर्ल, एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल स्वैम थ्रू द वाटर लाइक अ स्लीक डॉल्फिन ग्रेसफुली डाइविंग बीनीथ द वेव्स। मतलब कि जो गर्ल है उसने वेव्स, वाटर के बीच में ऐसे स्विमिंग की है जैसे कि कोई ना स्लीक डॉल्फिन होती है, कोई डॉल्फिन मछली बना दिया उसको, लड़की को एक स्लीक अच्छी सी डॉल्फिन की तरह उसने पानी में स्विमिंग करी। यहाँ पे हमारा जो सिमिली है, जो हमारी फिगरेटिव लैंग्वेज है वो सिमिली, उसमें हमने यूज़ किया लाइक वर्ड। मतलब किसी को किसी चीज़ से कंपेयर करने के लिए हम लाइक शब्द यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक और एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे आपकी क्लास में कोई बहुत खूबसूरत लड़की है, आप कह सकते हो कि शी इज़ लाइक ऐश्वर्या राय, वो ऐश्वर्या राय की तरह है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लाइक शब्द का यूज़ करना सिमिली है। सिमिली के बाद आता है मेटाफर। यहाँ पर भी हम कंपेयर ही करते हैं, पर यहाँ पर हम कंपेयर कैसे करेंगे? एंड होता क्या है पहले ये देख लीजिए। एन एक्सप्रेशन दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन और ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। मतलब सीधे तरीके से ही किसी पर्सन या किसी चीज़ के साथ में हमने कंपेयर कर दिया। मतलब एज, लाइक, ये वाले वर्ड्स हमने यूज़ नहीं करे, सीधे तरीके से ही उसको कंपेयर कर दिया, उसको वही चीज़ बोल दिया कि आप तो यही चीज़ हो। एग्जाम्पल देखिए, द फ्रेंड्स वर वाइब्रेंट सनफ्लावर्स सोकिंग अप द गोल्डन रेज ऑफ द सनशाइन एंड ब्लूमिंग विद लाफ्टर। मतलब कि जो फ्रेंड्स हैं, जो यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वाइब्रेंट सनफ्लावर्स होते हैं। वो फ्रेंड्स जो हैं वो उनको ह्यूमन नहीं कहा यहाँ पे, वहाँ उनको सनफ्लावर कह दिया, जो कि गोल्डन रेज सन की अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं। मतलब हमने डायरेक्टली उनको कह दिया कि वो चीज़ नहीं है, वो कुछ और ही है। अब ऐश्वर्या राय की एग्जांपल पहले हमने करी थी, शी इज़ लाइक ऐश्वर्या राय, लाइक यूज़ किया तो सिमिली। अब अगर मेटाफर यूज़ करके कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे कह सकते हैं शी इज़ द ऐश्वर्या राय ऑफ आवर क्लास, कि वो हमारी क्लास की ऐश्वर्या राय ही है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक, एज, ये वाले वर्ड नहीं यूज़ करते मेटाफर में। थर्ड फिगरेटिव लैंग्वेज है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या है? गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। मतलब नॉन ह्यूमन थिंग्स, जो ह्यूमन नहीं है, उन चीज़ों को ह्यूमन की क्वालिटी दे देना। ह्यूमन क्या करते हैं? ह्यूमन उठते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, गाते हैं, सब काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। पर नॉन लिविंग थिंग जो हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ये सारे काम नहीं कर सकती, ठीक है। वो चल फिर नहीं सकती, या फिर
वो खा नहीं सकती, जो भी है, ठीक है, वो ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं कर सकती, पर ह्यूमन की क्वालिटीज़ उनको दे देना ही पर्सोनिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल, द टॉल पाम ट्री स्ट्रेच्ड इट्स स्लेंडर आर्म्स टुवर्ड्स द स्काई, swaying in the breeze as if talking to the passing clouds। मतलब कि जो पाम ट्री हैं, जो यहाँ पे ट्रीज़ हैं, उन्होंने अपनी बाहें फैला रखी हैं और इस तरह से आसमान में फैलाई हुई हैं कि मानो वो हवा से बातें कर रही हैं। जो बादल उनके पास से जा रहे हैं उनके साथ बातें कर रहे हैं। तो ट्रीज़ के हाथ होते हैं, उनकी आर्म्स होती हैं नहीं, पर हमने कह दिया कि ट्रीज़ ने अपने हाथ फैला रखे हैं। तो ये हमने नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन वाली क्वालिटी दे दी और इस लैंग्वेज का नाम होता है पर्सोनिफिकेशन। आगे देखिए, आगे है हाइपरबोल। हाइपरबोल, बोल्स मतलब हिंदी का शब्द है ये। हाइपरबोल क्या है? अ सेइंग exaggerate beyond belief to make a point, adding humor and excitement to writing। मतलब कि एक ऐसी सेइंग, एक ऐसी बात कह देनी जो किसी भी चीज़ को एग्जैजरेट कर दे, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के हम बोलें किसी चीज़ को कि वो बिलीव करना मुश्किल हो जाए उस चीज़ के बारे में, और उसमें ह्यूमर भी हो, मतलब हंसी मजाक भी हो और एक्साइटमेंट भी पैदा हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, फिर समझ आएगा। The night sky was filled with so many stars that it looked like a million sparkling diamonds strewn across a velvet blanket। मतलब कि जो रात में तारे थे आसमान में, वो ऐसे चमक रहे थे कि मिलियंस ही डायमंड्स हों। और वो मिलियन डायमंड कहाँ पे हैं? एक बड़ा सा वेलवेट का ब्लैंकेट है, उसमें वो मिलियन जो स्टार्स हैं, वो चमकीले चमकीले तारे उसमें जड़े हुए हैं। मतलब तारों को तारे नहीं कहा गया, स्टार नहीं कहा गया, उनको डायमंड्स कहा गया। डायमंड कहाँ पे लगे हैं? आसमान में नहीं, एक ब्लैंकेट में। तो इसको कहते हैं हाइपरबोल। आगे है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? द सेम लेटर और साउंड अकर्स एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स, एडिंग अ म्यूजिकल क्वालिटी टू द फ्रेज और सेंटेंस। एक ऐसा वर्ड हो सेंटेंस में, हर एक छोड़ के या दो छोड़ के सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स हों जिसके फर्स्ट लेटर सेम हो, बिगनिंग वाले लेटर से सेम हो, और वो एक म्यूज़िकल क्वालिटी दे सेंटेंस या फ्रेज़ को। म्यूज़िकल मतलब सेम जैसे उसमें होता है, सॉन्ग में होता है कि लास्ट वर्ड सेम होता है, मैचिंग होता है, पर एलिट्रेशन में वर्ड मैचिंग नहीं होना चाहिए, उसमें फर्स्ट लेटर मैचिंग होना चाहिए, जैसे ABC वाला फर्स्ट लेटर। तो एग्जाम्पल, द बिजी बीज बज्ड बिजीली अमंग द ब्लूमिंग ब्लॉसम। मतलब फर्स्ट लेटर ध्यान से देखिए, बिजी, बीज, बज्ड, बिजीली, इसका सारा फर्स्ट लेटर बी, ये सारा मैचिंग है। तो ये एक म्यूजिकल टोन भी दे रहा है, इसको कहते हैं एलिट्रेशन। मतलब फर्स्ट लेटर जो है वो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज़ ईडियम्स। ईडियम्स क्या होते हैं? अब अ सेइंग दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग देन व्हाट इट लिटरली सेज। मतलब कि जो असल में कहा जा रहा है उससे बिल्कुल ही अलग मीनिंग, उसकी बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट सा मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, शूट फॉर द स्टार्स। इट मीन्स वी शुड एम वेरी हाई। हमें अपना एम बहुत हाई रखना चाहिए, बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, तारे तोड़ के लाना, वो चीज़ शूट फॉर द स्टार। यहाँ पे हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, ये टॉपिक कंप्लीट है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन ईच सेंटेंस बाय मैचिंग द लेबल्स बिलो। ये जो लेबल्स मैंने दिए हैं यहाँ पे आपने इनको चूज़ करना है और नीचे जो सेंटेंस है उनके सामने फिट करना है, किसके सामने कौन सा लेबल आएगा। मैं एक दो आपको बता देती हूँ। फर्स्ट में देखिए, द सन स्माइल्ड डाउन ऑन द फील्ड ऑफ फ्लावर्स। जो सन है उसने फील्ड ऑफ फ्लावर्स देख के स्माइल किया। सन कभी स्माइल करता है? नो। मतलब हमने कंपैरिजन किया है सन का किसके साथ? ह्यूमन के साथ। तो ये कौन सा कंपैरिजन है? सिमिली वाला कि मेटाफर वाला? सिमिली है में हम लाइक वर्ड यूज़ करते हैं, एज वर्ड यूज़ करते हैं। इसमें हमने लाइक एज यूज़ नहीं किया, तो ये मेटाफर वाला कंपैरिजन है। तो पहले का आंसर है मेटाफर। नेक्स्ट इज़ हिज वॉइस वॉज अ वेलवेट मेलोडी। उसकी जो आवाज़ है वो वेलवेट मेलोडी की तरह है। ये क्या है यहाँ पे? वेलवेट मेलोडी। बताओ पर्सोनिफिकेशन है कि सिमिली है? बताओ या मेटाफर है? बाकी सारे आप खुद सॉल्व करके बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।
आगे ये देखिए हमारी समरी, हमने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगरेटिव लैंग्वेज होती क्या है इसका थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज रेफर्स टू द यूज़ ऑफ वर्ड्स और एक्सप्रेशन दैट डिविएट फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग टू क्रिएट अ पर्टिकुलर इफेक्ट और कन्वे अ विविड इमेज और आइडिया। मतलब कि एक अलग से इमेज आइडिया कन्वे करने के लिए हम फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। कितने टाइप की होती है फिगरेटिव लैंग्वेज? सिमिली होती है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, एलिट्रेशन और लास्ट में इडियम्स। इसके अलावा एक और भी टाइप है इसकी, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एलेबोरेट ज़रूर करूँगी। तो दैट वाज ऑल फॉर नाउ। इसको थॉरोली अच्छे से लर्न कर लीजिए, आपको ये बहुत इजीली बहुत अच्छे से समझा दी गई है वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।